कक्षा 7 चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके कोण। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के कोण, भुजाएं, शीर्ष के बारे में समझा। इसमें देखते हैं त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख शीर्ष, माध्यिकाएं और शीर्ष लंब। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम लिखते हैं हम, एक ए, बी और सी। तो आपको पता है ये बी है, ये सी है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। तो शीर्ष के सामने की जो भुजा है वो कहलाती है उसकी सम्मुख भुजा। इसी प्रकार बी के सामने जो भुजा है ये उसकी कहलाएगी सम्मुख भुजा। इसी प्रकार सी के सामने जो है वो कहलाएगी उसकी सम्मुख भुजा। तो शीर्ष के सामने सम्मुख भुजा। तो देखें कि ए शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी। तो शीर्ष ए के सम्मुख बी सी भुजा है। इसी प्रकार शीर्ष बी के सम्मुख ये भुजा है ए सी। और ऐसे ही सी के सामने जो है वो है ए बी। तो ये इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए कोण है, ये कोण, इसके सम्मुख भुजा बी सी है, बी कोण के सम्मुख भुजा ए सी है और सी कोण के सम्मुख भुजा ए बी है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं बी ए सी, यानी कोण ए के सम्मुख भुजा। तो हमको सम्मुख भुजाएं और कोण पहचानने आने चाहिए। तो ये क्या है? बी सी। तो कोण ए की बात कर रहा हूं मैं, तो कोण बी ए सी। तो इस कोण के सम्मुख भुजा बी सी है। तो इसी तरह से आप कोण बी के सामने भुजा ए सी बताएंगे और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी बताएंगे। फिर देखें माध्यिका। तो माध्यिका क्या है? त्रिभुज है ये, तो नया त्रिभुज ले लिया हमने एक, पी क्यू आर। माध्यिका ज्ञात करते हैं इसकी। तो प्रत्येक भुजा का जो मध्य बिंदु है, ये क्यू आर का मध्य बिंदु मैंने ये लिख दिया, इसको मैं ए से लिख लेता हूं। फिर पी आर का मध्य बिंदु, इसको मैंने बी लिखा। पी क्यू का मध्य बिंदु ये सी। तो इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इसको लंबार्धक भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? पटरी प्रकार की सहायता से हम इस भुजा का आधा कर सकते हैं। अब देखें ये मध्य बिंदु है और इसका सम्मुख, इस भुजा का सम्मुख शीर्ष कौन सा है? पी। ये क्यू शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? पी आर। या बी के सम्मुख शीर्ष कौन सा है? क्यू। इसी प्रकार सी के सम्मुख शीर्ष कौन सा है? आर। तो सम्मुख शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कहलाता है माध्यिका। ये इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कहलाता है माध्यिका। इसी प्रकार यहां ये मध्य बिंदु है और सम्मुख शीर्ष से इसको मिलाया जा रहा है, तो ये है माध्यिका। तो यहाँ पे एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो देखें ए और पी को मिलाया गया तो माध्यिका हो गई ए पी। दूसरी माध्यिका क्या है? बी क्यू। और तीसरी माध्यिका है सी आर। तो किसी त्रिभुज में उसके किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो उस त्रिभुज की माध्यिका है। तो हमने सम्मुख शीर्ष और सम्मुख भुजाएं ऊपर अभी पढ़ लिया था। अब देखें शीर्ष लंब। अगला पॉइंट है शीर्ष लंब। तो जैसा कि इससे पता लग रहा है कि शीर्ष और लंब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो त्रिभुज बना लेते हैं।
अब देखें शीर्ष लंब, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया लंब, यानी कि सामने की भुजा पर हमने 90 अंश का कोण बनाना है। जरा देखें किस तरह से, ये देख रहे हैं, ये जो है ठीक लंब है 90 अंश का कोण। इसी तरह से यहां से भी, तो सभी शीर्षों से उसकी सम्मुख भुजाओं पर लंब खींचना है, यानी कि ये 90 अंश का कोण बनेगा। सम्मुख शीर्ष से हमने सामने की भुजा पे लंब डाल दिए, तो ये P से QR पे लंब डाला है, ये 90 अंश का कोण है, यानी कि इस तरह से ये यहाँ से R से PQ पे लंब डाला 90 अंश का कोण है, और Q से PR पे लंब डाला है, ये 90 अंश का कोण है। तो ये 90 का एंगल है, इसको 90 को इस तरह से दर्शाते हैं। इसी प्रकार देखें ये त्रिभुज है, तो ये आवश्यक नहीं है कि शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर ही हो। यहाँ देखें, अगर मैं यहां से लंब डालूंगा A से BC भुजा पर, तो BC को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी लंब डल पाएगा। देखें B से लंब डाला इस तरह से, अब AB को मैं आगे बढ़ाता हूं। C से अगर मुझे AB पे लंब डालना है तो अंदर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कहते हैं इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं पहले AB को, और फिर C से इस पे लंब डालेंगे। तो इस तरह से सभी शीर्षों से लंब डाल दिए। देखो A शीर्ष से लंब डाला है BC पे, जो कि बाहर है, ये B से डाला है, B शीर्ष से लंब डाला है AC पे, ये अंदर ही है। फिर C से डाला है लंब, ये भी बाहर है। तो इस तरह से सभी शीर्षों से त्रिभुज ABC में लंब डाले गए। तो हमेशा याद रखना है, ये आवश्यक नहीं है कि शीर्ष लंब त्रिभुज के भीतर ही होंगे, ये बाहर भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शीर्ष लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, ये त्रिभुज की ऊंचाई है। तो क्षेत्रफल निकालने में इसका प्रयोग होगा, तो याद रखना है हमेशा, ये आधार होगा QR, तो लंबाई P, और ये इसको हम M लिख सकते हैं, PM हो जाएगा, ये N और ये O, तो PM लंब है, ऊंचाई है। अगर आधार PR है तो लंब QN होगा, ऊंचाई QN। तो इसी प्रकार यहां भी देखें, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा मुझे, अगली कक्षाओं में निकालना पड़ेगा, तो आधार BC है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये होगी A, और इसको नाम देते हैं हम P, और यहाँ पे Q, और ये हो गया R। तो यहाँ पे शीर्ष लंब कौन कौन से हैं, इस वाले में AP, BQ और CR शीर्ष लंब हैं। यहाँ पे PM, OR और QN ये शीर्ष लंब है। तो ये ध्यान रखना है, जहां पर अब इस ऐसी स्थिति में शीर्ष लंब जब बाहर होंगे तब नहीं काटेंगे, लेकिन अंदर वाली स्थिति में शीर्ष लंब एक दूसरे को काटेंगे। तो ये बिंदु कहलाएगा लंब केंद्र, ये कहलाएगा लंब केंद्र। तो शीर्ष लंब जहां पे काटते हैं तीनों, तो वो बिंदु है लंब केंद्र। इसी प्रकार यहां पे भी ध्यान रखेंगे, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी, जिस बिंदु पे काटेंगी वो बिंदु कहलाएगा केंद्रक, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। तो ये इसका गुण है कि माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, तीनों माध्यिकाएं, तो वो बिंदु कहलाता है त्रिभुज का केंद्रक। और शीर्ष लंब जहां पे काटते हैं वो कहलाता है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र जो है वो त्रिभुज की ऊंचाई भी होता है, ये हमें याद रखना है हमेशा।